Jai Hind everyone. Let's see a kids story based question of arithmetic progression. क्या लिखा हुआ है? The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऑडिटोरियम है, इसमें कितना पीपल रहने वाले हैं? एटलीस्ट 1500. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular rows has 10 seats more. मतलब ये डी दिया हुआ है, ये हर एक सर्कल के बाद 10 10 10 बढ़ता हुआ जाएगा. देन द प्रीवियस वन लिखा हुआ है. तो पहला जो सर्कल या फिर पहला जो रोल बोला जा रहा है यहाँ पर, इसमें जितना सीट रहेगा उससे 10 10 10 बढ़ता हुआ जाएगा नेक्स्ट 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 में. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे. यहाँ पर डी मिल गया है और टोटल कितना बैठने वाले हैं? 1500. दैट मीन्स एस एन दे दिया गया है, एस एन दे दिया गया है, एस एन 1500 है. टोटल इतने लोग बैठेंगे, मतलब इतना चेयर लगेगा वहां पर. आगे देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स. पहला सर्कुलर रो कितना सीट होगा बोल रहा है? 30 सीट. मतलब ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 30. हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो? दैट मीन्स ए 10 पूछा हुआ है. डी कितना दिया हुआ है? डी 10 है. तो ए 10 पूछा है यहाँ पर, ए 10 विच इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 9डी. दिस इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 9 इंटू 10. तो ये हो जाएगा 30 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 120. ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसमें से 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, ए 10 निकाल चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड. आगे बढ़ते हैं, तो उसको मिटा देते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर. तो कितना रो बनेगा? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे कितने रो बनेगा? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. दैट मीन्स 1500 एस एन दिया हुआ है यहाँ पर. एस एन इज इक्वल टू 1500 एंड एस एन का फॉर्मूला होता है n बाय 2. यहाँ पर n निकालेंगे, कितनी रोज होगा. ठीक है, n का वैल्यू निकालना है. n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1500 यहाँ पर. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n बाय 2 जो है, 2 यहाँ पर डिवाइड हुआ है, उधर लेके जाएंगे तो रह जाएगा n. एंड 2 इंटू ए का वैल्यू इतना है 30 है, फर्स्ट रो में 30 है, तो इतना रहेगा. एंड n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू कितना? 1500 इंटू 2 होगा, जो नीचे डिवाइड हुआ था उसको लेके आ गए इधर. दिस इम्प्लाइज दैट n इंटू ये हो जाएगा 60 प्लस 10 इंटू एन हो जाएगा 10n माइनस 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा. ये हो जाएगा 3000. दिस इक्वल टू n इंटू 60 से 10 माइनस हो गया तो 50 प्लस 10n इज इक्वल टू 3000. इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ. जब n मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50n प्लस 10n स्क्वायर इज इक्वल टू 3000. इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. अच्छा, 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 10 कॉमन चले जाएगा तो 5n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 3000. 3000 का ये 10 का 0 और 3000 का 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना? इसको अरेंज कर देता हूँ. n स्क्वायर प्लस 5n, बाहर में जो 300 है उसको अंदर ले आएंगे तो माइनस 300 इज इक्वल टू 0. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे, देन विल गेट वैल्यू ऑफ n.
चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, इजीली दिख रहा है। तो एन स्क्वायर, अब 5n को मैं लिख सकता हूँ 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 20 इंटू 15 हो जाएगा 300। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। n कॉमन जाएगा तो n प्लस 20 माइनस 15 कॉमन जाएगा तो n प्लस ये भी 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n प्लस 20 कॉमन जाएगा एंड n माइनस 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n प्लस 20 इज इक्वल टू एक 0 होगा और n माइनस 15 इज इक्वल टू एक 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू माइनस 20 एक होगा, n इक्वल टू माइनस 20 एंड n इक्वल टू हो जाएगा 15। तो माइनस 20 रोज तो नहीं होगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी 15। 15 रोज होगा, 15 तो ऐसे सर्कल बनेगा, तब जाके कंप्लीट हो पाएगा कितने सेट्स, 1500 सेट्स कंप्लीट हो पाएगा। तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेकंड नंबर है ये दो मार्क का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वाला क्वेश्चन में। मिटाना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर उसका नेक्स्ट और देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और में इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, 1500 सीट लगाने वाले हैं। ठीक है, इतना अरेंज हो गया है मान लेते हैं। देन हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, तो 10वें रो के बाद कितना सीट बाकी रह जाएगा। टोटल लगाने वाले हैं कितना, इतना लगाने वाले हैं। ठीक है, तो 10th रो तक जाने के बाद 1 2 3 ऐसे 10th खत्म होने के बाद मान लो ये 10th हुआ, तो और भी तो है 1 2 3 और 5 तो है, तो उसमें कितना बाकी रह जाएगा 10th खत्म होने के बाद, 10th रो खत्म होने के बाद और कितना बाकी रह जाएगा सीट बोल रहा है यहाँ पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10th रो पहले निकाल देते हैं, S10 निकाल लेते हैं। S10 कितना होगा, S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, 2a होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5 एंड 2a मतलब a का वैल्यू 30 है तो ये हो जाएगा 60 प्लस n माइनस 1 मतलब ये 10 माइनस 1 होगा, 10 माइनस 1 मतलब 9d एंड विच इज इक्वल टू 5 एंड ये 60 प्लस 9d, d का वैल्यू 10 है तो 90 हो गया ये, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 90 प्लस 60 9 6 15 15 150 हो गया एंड 15 5 जा 75 750 सीट। तो 10वां रो तक 750 सीट कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स और बाकी कितना है 1500 टोटल है तो और 750 रह जाएगा। 1500 में 750 माइनस कर देते हैं तो 750 ही बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 750। 750 सीट्स विल बी लेफ्ट आफ्टर 10th रो, 10वां रो खत्म होने के बाद और बाकी रह जाएगा 750 सीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row। अगर 17 रो होता है ऑडिटोरियम में, 17 रो 1 2 3 ऐसे करके 17 रो होता है, 17th रो होता है, 17th रो, देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, मिडिल में कितना होगा। तो 17 का मिडिल निकालेंगे तो कितना होगा, इसका मिडिल निकालने के लिए 17 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 17 प्लस 1/2 करना पड़ेगा एंड 18/2 दैट इज इक्वल टू 9, मतलब 9th रो का बोला है। ऐसे बीच में कितना होगा, टोटल 17 टो है, 17 टो है तो बीच वाला रो में कितना सीट होगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा यहाँ पर। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन मिडिल रो बोल रहे हैं, मिडिल रो
बीच वाला रो में, तो बीच वाला रो कौन सा होगा, नाइन्थ रो, नाइन्थ रो। दैट मीन्स पूछा है A9, पूछा है यहाँ पर A9, एंड A9 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 8D, एंड A का वैल्यू 30 है, प्लस 8D मतलब 8 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 80 हो जाएगा ये, एंड 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 110, 110 हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।